हेलो दोस्तों, ये कक्षा 10 का पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, जिसके लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और आप लोगों के बीच में ये पोएम बताने जा रहा हूँ। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताया इस पोएम के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस एक छोटी प्रतीकात्मक कविता है जो इस विचार की पड़ताल करती है कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है। इसमें आग और बर्फ का प्रयोग करके दो विनाशकारी मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया गया है। आग को इच्छा, वासना और लालच का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि बर्फ घृणा और उदासीनता का प्रतिनिधित्व करती है। दो विचार बताए गए हैं जो दुनिया का अंत आग तथा बर्फ में होगा। हालांकि कवि को लगता है कि दोनों विनाश के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी वह बर्फ की तुलना में आग को दुनिया के विनाश के लिए अधिक समर्थन करते हैं। ये था उनका सारांश फायर एंड आइस का। लेकिन अब इसके पाठ के बारे में बताते हैं, पोएम के बारे में। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ड यह संसार विल बी एंड इन फायर। विल एंड में समाप्त होगा, इन फायर में आग में। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं संसार आग में समाप्त होगा, कुछ लोग कहते हैं यह संसार बर्फ में समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड टू डिजायर। फ्रॉम वाट मीन्स जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मेरे इच्छा का अनुभव है या टेस्ट है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड मैं उनका साथ देता हूँ, दोज मीन्स उनका, हूँ में जो फेयर फायर मीन्स जो आग के समर्थन करते हैं। तो मैं उन बातों के समर्थन हूँ जो लोग आग की समर्थन करते हैं। बट लेकिन इफ़ मीन्स यदि इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यह 2 बार समाप्त होना पड़े, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। टू नो यह जानकर, दैट मीन्स की फार डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस मीन्स बर्फ, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान। तो बर्फ भी विनाश के लिए महान है। एंड वुड सफिशिएंट पर्याप्त भी होगा।